जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हों तो इस पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहें तब आप मुझसे रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स के लिए माता रानी का क्या संदेश आ रहा है। प्लीज़ ग्रैटिट्यूड ज़रूर दिया करिए। मैं फिर से कह रही हूँ, कमेंट में जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, जिस भी डिवाइन गॉड को आप मानते हैं। मैं सनातन धर्म को मानती हूँ, इसलिए मैं जय माँ काली, ओम नमः शिवाय आपसे बोलती हूँ। आप जिस भी डिवाइन गॉड को मानते हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर दिया करिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो आज का जो रीडिंग का टॉपिक आया है, मेरे को डाउनलोडेड हो रहा है कि मुझे ये जानना है कि मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स जो भी हैं, इस समय जो भी व्यूअर्स जुड़े हैं वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या एक्चुअली में डाउनलोडेड उन परेशान आत्माओं के लिए माँ काली का आ रहा है। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ माँ गाइड मेरे पर सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स जो इस समय बहुत ज़्यादा दुखी चल रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ माँ, प्लीज़ ओम नमः शिवाय। अगर कार्ड आएगा तो ठीक है, नहीं तो हम इंट्यूटिवली भी निकाल लेते हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 8 नंबर की एनर्जी, स्ट्रेंथ का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस कार्ड में ये दिखा रहा है कि जो भी सब्सक्राइबर, जो भी व्यूअर्स आज जुड़ रहे हैं, उनके अंदर एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है, बहुत सहनशील हैं आप में से कई लोगों ने ऐसे ऐसे समय देखा है अपनी लाइफ में जो शायद एक आम आदमी देखे तो वो ज़िंदा भी ना रह सके। इतना दुख, इतना तकलीफ़। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे जितना रेजोनेट करे रख लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। आप में से कई लोग इंटरनली बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, और मजबूती का कारण आया कहाँ से? मजबूती का कारण यहाँ से आया कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तपे हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपने अपनी लाइफ में देखे हैं। देख देख के, ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ या आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जितनी भी उम्र है उस उम्र में अगर कोई दूसरा व्यक्ति इतना ज़्यादा दुख या इतना ज़्यादा तकलीफ़ या इतना ज़्यादा ब्लॉकेजेस या ब्लैक मैजिक झेलता तो उसकी दशा बहुत ही बिगड़ चुकी होती। लेकिन आप आज जिस भी स्थिति में हैं, आप बहुत मजबूत इंसान हैं। आप अपनी पाँव को धरती पर एकदम जड़ करके रखे हैं, और बहुत दुख तकलीफ़ के बाद आप में से कई लोग आज जिस भी पोजीशन पे हैं, हो सकता है कि अभी भी आपके जीवन में दुख तकलीफ़ हो, लेकिन जिस भी पोजीशन में इस समय करंट एनर्जी में है, आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में तकलीफ़ें देख ली हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के रंग देख लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने आई हैं, और उन सब चीज़ों से आपने बहुत कुछ सीखा है। एक चीज़ आपके, आप में से कई लोगों के दिमाग में, दिल में आ गई है कि दुनिया में लोग बहुत मतलबी हैं। आपके इर्द गिर्द के लोगों ने जो भी चीज़ें, जो भी व्यवहार आपके साथ किया है, उससे आपको एक चीज़ समझ में आ गई है कि दुनिया में बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द जो हैं, कपटी हैं, जाल फेंकने वाले हैं, चालाक हैं, जैसे दिख रहे हैं वैसे हैं नहीं। ये सारी समझ आपके अंदर आई है, ये सारी समझ आपके अंदर आपकी विश्वास के कारण, और जो जैसे कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस,
एक्सपीरियंस से आ गया आपको। आपने जो चीज़ें अपनी लाइफ में फेस कर ली है उससे एक आपको एक्सपीरियंस मिल गया, और उस एक्सपीरियंस से आपने एक अंदर आपके बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई है, जिससे आप अपने लोगों से इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रखने की अब नहीं सोची है। अब आपकी एक दूरी बन गई है लोगों से, क्योंकि इतना ज़्यादा असलियत, इतने ज़्यादा रंग आपने भेड़ियों के खाल वालों के देख लिए हैं कि अब बहुत कम ही लोगों का या बहुत कम ही चांस है कि आप किसी से भी इमोशनली अटैच हों। जय माता दी। ये वही कार्ड हैं जो अभी आए थे, इसमें सेकेंड बॉटम ऑफ द डेक ये था। देखिए, इतनी ज़्यादा आपके अंदर जो शक्ति आई है, एक कारण ये भी है कि आपने बहुत ज़्यादा तांत्रिक गतिविधियाँ अपनी लाइफ में झेली हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक्स झेले हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आपको घेर चुकी है। कई बार आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया गया है, बहुत जलील किया गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी बेइज्जती करने की कोशिश की गई है, आपको अकेला करने की कोशिश की गई है, आपकी सच्ची बातों को भी झूठा बनाने की कोशिश की गई है। ये सारी चीज़ें एक साथ की गई हैं, और साथ में तंत्र मंत्र भी आपके शरीर को बहुत खोखला किया है, आप में से कई लोगों को, और कर भी रहा है। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी गॉड के प्रति जो विश्वास है, उसने आपको खड़ा रखा है, गिरने नहीं दिया है। इसी चीज़ से, इसी विश्वास से आपके अंदर एक हिम्मत आई है। आप बहुत हिम्मती हैं। आपकी तरह जीवन जीना किसी आम आदमी की बस की बात नहीं है। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ओके, प्लीज़ माँ। द एम्परर का कार्ड ये आ रहा है। आप अपने जीवन में एक शिखर पर जाने के लिए आए हो, एक एम्परर की लाइफ जीने के लिए आए हो, लेकिन कुछ आपके इर्द गिर्द के लोगों ने बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपके तंत्र मंत्र करके आपके जीवन में पहुंचाए हैं, जिससे कि आपको बहुत घात पहुंचा है। जो टाइम शायद आप अपने उन्नति में लगाते, आप इन सब चीज़ों में से निकलने में और इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाने में बहुत आपका समय बर्बाद हुआ है। बहुत समय लोगों ने आपका बर्बाद किया है, और आपको इमोशनली भी बहुत ज़्यादा दुखी किया है लोगों ने। आपके अपने खास लोगों ने ऐसे ऐसे रंग आपको कई समय, कई बार, जब आपके ऊपर हो सकता है कि ऐसा दुख आया हो या ऐसी आपकी कंडीशन हो, किसी की बीमारी हो सकती है, किसी का पैसा खो सकता है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती है। उस समय कई अपनों ने अपने बहुत गंदे रंग आपको दिखाए हैं, ऐसे कि आपका दिल एकदम छलनी कर दिया गया है। और इन्हीं लोगों ने आपका जो ये अबंडेंस वाली एनर्जी है उस पर बहुत रोक लगाई है, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हुआ है। आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाए हो। मैं ये नहीं कहती कि आप गिर गए हो, लेकिन आपका टाइम इन लोगों की नेगेटिव एनर्जी ने बहुत बर्बाद किया है। आप बहुत ज़्यादा रोए हो, बहुत आपको तकलीफ़ें हुई हैं, और जो भी आंसू आपके बहे हैं, आपने हमेशा माँ काली से, प्रभु से ये पूछा है, क्या कभी आपको इस नकारात्मकता से निकलने का कोई रास्ता मिलेगा, या जिसने भी आपको रुलाया है, आपको सताया है, वो फल फूल रहे हैं आज, वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। आप उनकी असलियत जानते हुए भी लोगों को नहीं बता पा रहे हो। भले ही आप प्रोटेक्टेड हो, भले ही आप आज खड़े हो कहीं ना कहीं, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं तो आपका समय तो बर्बाद किया, आपका मनी तो बर्बाद किया, आपको मेंटली तो डिस्टर्ब किया। ये सारे प्रश्न आपने गॉड से, ये आपका दिल जानता है कि आपने भगवान से, माँ काली से,
आंसू बहा बहा के कई बार पूछा और ये भी जानना चाहा है कि क्या आपके जीवन में कभी न्याय आएगा? क्या इसी तरह आपके शत्रु हमेशा फलेंगे फूलेंगे और आपको दबाने की कोशिश करेंगे बार बार? तो आज की रीडिंग में आपको इसी चीज़ का जवाब मिलने वाला है कि क्या आपके जीवन में कभी न्याय आएगा, आपके शत्रु अपने कर्मा भोगेंगे। देखिए क्या कार्ड आया है, अभी 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जिसने भी आपको रुलाया है, आपको सताया है, या जो अभी मैंने एनर्जीज़ बताई है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जीज़ की मुझे इंट्यूशन आ रहा है। उनके जीवन में कोई एक रास्ता कभी नहीं रहेगा, हमेशा कन्फ्यूजन की स्थितियाँ आपको रुलाने के कारण कन्फ्यूजन की स्थितियाँ बनेंगी। वो कभी अपनी लाइफ में एक रास्ते पे, एक सीधे रास्ते पर नहीं चल पाएंगे चाह कर भी। हमेशा उनके सामने जब भी कोई मोड़ आएगा तो उनके सामने 2 ऑप्शन रहेंगे, उनको भ्रमित करने के लिए। उनका दिमाग घूम जाएगा और हमेशा वो गलत रास्ता ही चुनेंगे, कभी अपनी अबंडेंस की तरफ नहीं रास्ता चुनेंगे। अपने इस भ्रमित दिमाग की वजह से, अपने इस कपटीपन की वजह से, और वो जो रास्ता ये चुनेंगे वो इनको सिर्फ नरक की तरफ ले जाएगा। ये और ज़्यादा गर्त में गिरेंगे। ये एक महिला हो सकती है जिसकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा हैवी आ रही है, जिसने कि आपको जो अभी मैंने चीज़ें बताई हैं, इस महिला का हाथ बहुत ज़्यादा है इन सब चीज़ों में। मेल एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन एक फ़ीमेल का बहुत ज़्यादा इसमें हाथ आ रहा है, आपको इस तरह से रुलाने, सताने और परेशान करने में। आप उसका नाम जान रहे हो, जिसकी भी शक्ल आ रही है। ये वही महिला है जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, लेकिन अब वो खुद एक दोहरे रास्ते पे खड़ी हो जाएगी, जहाँ से उसको समझ में नहीं आएगा कि वो किस रास्ते पर जाए। और जिस भी रास्ते में जाएगी, उस रास्ते में सिर्फ उसको नकारात्मकता घेरेगी, उसको चील कौवे नोच कर खा जाएंगे। इतना ज़्यादा उसकी पाप की गठरी अब भर चुकी है, उसका पाप का घड़ा भर चुका है। आपको रुलाने का, आपके एक एक आंसुओं का अब माँ काली हिसाब लेने वाली हैं इससे। देखिए किस तरह से ये अपना हाथ पकड़े हुए है, अपना दिल पकड़े हुए है, देखिए आप। और ऊपर किस तरह से नकारात्मकता, गोधूरी का टाइम है, नकारात्मकता इसको घेर रही है, आंखों में पट्टी बंधी है, कन्फ्यूजन की स्थिति है। आगे का रास्ता इसको के जीवन में सिर्फ ब्लॉकेजेस आएगा, रास्ता इसको नहीं दिखेगा। और इस तरह से एक काली एनर्जी, जो कि इसके काले कर्म है, काले कर्म एक काली एनर्जी के रूप में इसको इस तरह से पछाड़ देंगे। और ये खून के आंसू सिर्फ रोने वाली है। और ये सारी चीज़ें इसको बैकफायर हो रही हैं, बैक कर्मा इसका आ रहा है। ये अपना कर्मा फेस करेगी। लोगों को रुलाने, लोगों को सताने का कर्मा तो कभी ना कभी फेस करना ही पड़ता है। और आपकी इस शत्रु का अब वो समय आ गया है। और हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने ये देखना शुरू कर दिया है। हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस इस औरत की रुक रही हो, या हो सकता है कि बीमारियां आ रही हों किसी सदस्य को इसके घर में, या अबंडेंस रुक गई हो, बिजनेस ठप हो गया हो। ये सब शुरुआती दौर है, इसके कर्मों की सज़ा है। और अब इसको अपने कर्मों की सज़ा भुगतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके जीवन में एक न्याय आ रहा है। और यही न्याय इसके जीवन में एक श्राप बन के आ रहा है। तो आप जल्दी से इस एनर्जी को 11:11 करके क्लेम कर दीजिए। जय माता दी, हर हर महादेव।